आप देख रहे हैं आपका बाजारों में नजर डालते हैं 70 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में करीब 1/4% की गिरावट है। निफ्टी भी 29 अंक नीचे है, 8455 का लेवल यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें तो गिरावट ज़्यादा है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट करीब 1% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। और मेजरली फार्मा स्टॉक्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स में सभी दिग्गज कंपनियां, चाहे सन फार्मा हो, लुपिन हो, सिप्ला हो, सब में दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए, इसके अलावा आप कुछ और नंबर्स भी आए हैं। नंबर्स आए हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनचंदा मौजूद भी हैं। सर, सबसे पहले तो जो नंबर्स आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए इस तिमाही में, चाहे सालाना आधार पर हो या फिर सीक्वेंशियल आधार पर हो, दोनों आधार पर कंपनी के अच्छे नंबर्स आए हैं। प्रोबेबली सबसे पहले तो यही जानना चाहिए क्या वजह रही जो इतने अच्छे मार्जिन और नंबर से पिक्चर्स कंपनी ने पोस्ट की? इसकी 2-3 वजह है। एक तो जो हमारा Q2 होता है, जनरली और ट्रेडिशनली ये सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। इसमें बिजनेस जनरली ज़्यादा आता है। ओके। और वो आपको पता ही है, सीजनल फीवर्स जो होते हैं मानसून के दौरान और मानसून के बाद, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो उसके सब वॉल्यूम से ग्रोथ आती है। एक तो वजह ये है इसकी। दूसरा, हमारा जो नेटवर्क है वो भी काफी एक्सपैंड हो चुका है, तो वो जो जनरल ऑर्गेनिक ग्रोथ है मार्केट की वो भी हमें मिली। तीसरा, आपको याद होगा हमने प्राइस इंक्रीज लिया था जून में, तो इसका जो फुल क्वार्टर इम्पैक्ट आया है तो वो भी एक फैक्टर रहा है हमारे नंबर अच्छे आने में। जी डॉक्टर मनचंदा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे जाते हुए जिस तरीके से अभी आपने बात की कि बेनिफिट आपको मिला है प्राइस इंक्रीज का, प्राइस सिनेरियो आगे जाते हुए कैसा रहने वाला है? जनरली जो अगर पहले 8-10 साल का ट्रेंड देखें तो हम प्राइस इंक्रीज ऑन एन एवरेज 2% के आसपास उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो हम सारा एक साथ नहीं लेते हैं, वंस इन 2 years, वंस इन 3 years। तो ये जो हमने प्राइस इंक्रीज जून में लिया था वो आप एक्चुअली 2.5-1 साल के बाद लिया था। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा ही करते रहेंगे। तो ये जनरली वंस इन 2 years हमारा जो ट्रेंड रहा है। और हम हमेशा एक पोर्टफोलियो का सारा नहीं लेते हैं, मार्केट बाय मार्केट, पार्ट बाय पार्ट लेते हैं इसका प्राइस इंक्रीज। जी डॉक्टर मनचंदा, एक और अहम चीज़ है वो है फीस जो आपने इस क्वार्टर के अंदर बढ़ाई है, सीक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पे भी एक्सपेंसेस के तौर पे बढ़ी है। क्या आगे भी इसका जो नॉर्थवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा या आपको लगता है स्टेबलाइज होगा अभी? फीस का मतलब आपका रियलाइजेशन पर पेशेंट? जी नहीं, फीस तो जो कलेक्शन सेंटर्स को आप जो फीस देते हैं वो तो उसका तो लिंक बिजनेस से है। जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा वो तो फिक्स परसेंटेज है, वो इससे बढ़ती है। तो इससे इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। ओके। जो बिजनेस से लिंक है, जैसे अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उसका पे आउट बढ़ेगा, और कम होगा तो वो कम हो जाएगा। ओके सर, एक और इम्पोर्टेंट ट्रिगर वो है जीएसटी का, क्योंकि कल रेट्स भी आ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके सेक्टर के लिए वो है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को लेकर 18% प्लस सेस की बातचीत जो है, कितना इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर आप देख रहे हैं ओवरऑल? नहीं, हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो तो सर्विस टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ओके। तो जीएसटी में अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, पर सिंस इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्विस टैक्स, तो हमारा मानना है कि जीएसटी का कोई इम्पैक्ट हमारे सर्विस पे नहीं होगा। ओके राइट। डॉक्टर मनचंदा, एक लास्ट सवाल आपसे होगा। आगे जाते हुए H2 ऑफ FY17 की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ सिनेरियो कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको लगता है पिछले हाफ के मुकाबले यहाँ पर एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी? टॉप लाइन टारगेट्स क्या रखे हैं? हमारा जो फर्स्ट हाफ का ग्रोथ है वो नियरली 20% है, 19.7। हमने जो पहले बोला था कि हमारे जो फुल ईयर ग्रोथ की गाइडेंस है वो हमने एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया था, बट एक रेंज दिया था कि 18 से 20% के बीच में होगा। लेकिन अब Q2 के रिजल्ट्स आने के बाद हमें लगता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अपर एंड ऑफ दिस रेंज रफली अबाउट 20% के आसपास होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनचंदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए नतीजों पर। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और गौरांग, आपसे एक राय जानना चाहेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को लेकर। नतीजे बेहतर रहे हैं यहाँ पर और आगे जाते हुए मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है? परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर रही है लिस्टिंग के बाद। किसी भी तरह के नीचे के तरफ के दायरे आपको देखने नहीं मिले, और अगर देखने मिले तो वहाँ पर खरीदारी आपको आती हुई दिखी है। खाली एक ही चीज़ है जो क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं है, शायद आप मैनेजमेंट से अगली बार पूछ सकते हैं साक्षी, वो है कि अगर ये जो डायग्नोसिस है
अगर वो चिकनगुनिया डेंगू का है तो वहां पर कुछ दरें फिक्स की गई है सरकार के तरफ से, जिससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ये मालूमात मेरे पास है, मुझे नहीं पता ये पर्टिकुलर कंपनी इस दायरे में आती है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर ज्योग्राफीज को एक्सटेंड करते रहें, नेटवर्क को एक्सपैंड करते रहें, तो जाहिर है इनको फायदा बिल्कुल मिल सकता है।